सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डू एज डायरेक्टेड और ये 20 मार्क्स का होता है। याद रख लें आपके एमसीक्यूज जो थे वो 20 मार्क्स के थे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो 10 मार्क्स का था। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 20 मार्क्स का है, तो 50 नंबर का पेपर आपका अभी चल रहा है। तो आप ये देखिए कि इसमें इन्होंने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 क्वेश्चंस बना के और आपसे डिफरेंट ग्रामर्स की चीजें जो है वो पूछी है। तो मैं ये मॉडल पेपर भी पढ़ रहा हूं और यहां मैंने आपको आंसर भी लिखे हुए हैं, उसको हम बैठकर डिस्कस करते हैं। देखिए डू एज डायरेक्टेड और नंबर 1 में ये कहता है कि यूज प्रीपोजिशन। इसका जो पहला है ही सक्सीडेड डैश गेटिंग व्हाट ही वांटेड, तो यहां ब्लैंक में आएगा इन। और सेकंड है द शॉप डज नॉट हैव द टॉय आई वॉज लुकिंग डैश, यहां आएगा फॉर, आई वॉज लुकिंग फॉर। फिर ये सेकंड है यूज आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है ए एन और द जो होते हैं ये आर्टिकल कहलाते हैं। दिस इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड है आई वांट डैश एप, आपको पता है वॉवल्स के लिए एप्पल वॉवल है तो एन आएगा। आई वांट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। फिर नंबर 3 है चेंज द वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस के माने होते हैं अगर जुमला आपका एक्टिव है तो आप उसे पैसिव बनाएं, अगर पैसिव है तो एक्टिव बनाएं। यहां इन्होंने मिक्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ एक्टिव है उनको पैसिव बनाने हैं, कुछ पैसिव है उनको एक्टिव बनाना है। तो पहला देखिए वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी। हाँ देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस है और इसको हमने पैसिव वॉइस बनाया है, वेयर वर ऑल द मनी स्पेंड बाय देम। सेकंड है द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव बनाया है। अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर। फिर थर्ड देखिए ही विल कन्वे माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू हिम। अब ये भी इन्होंने एक्टिव वॉइस दिया है, इसको भी हमने पैसिव वॉइस बनाया है। क्या माई इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी कन्वेड टू हिम बाय हिम। ये इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें कहता है कि चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन के माने होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच बनाइए, इसे नरेशन कहते हैं। इसका पहला है he says to them you are doing your work। अब आपको पता है कि अगर हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट की होती है तो इसमें आपके टेंसेस चेंज नहीं होते, लेकिन ऑब्जेक्ट और ये चेंज होते हैं। he says to them that they are doing their works। इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाता है। यहां ये देम है इसलिए यहां दे हो गया। सेकंड देखिए शी सेड फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं इसमें कभी भी आपके चेंजेस नहीं आती, आपके टेंसेस के हवाले से, और ना ही कुछ चेंजिंग आती है, वो एज इट इज ही आ जाते हैं। तो शी टोल्ड दैट फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, सेम वही आ जाएगा। सी देखिए दे एक्सक्लेम्ड that thus mangoes were very sweet। अब ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। They said how sweet these mangoes are, ये इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा। फिर इसका डी देखिए she said to him did you see the snake in the compound of this house। she inquired। आपको याद है जो हमारे इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इंक्वायर करना या मालूमात करना या कुछ पूछना या वजाहत करना, तो एक्सप्लेन, इंक्वायर। शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम इफ ही हैड सीन द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ दैट हाउस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 फॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस, और यहां पर भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसके एंडिंग में ब्रैकेट में उसके हिसाब से इसे चेंज करना है। Did he go there in his mother's absence? Change into assertive।
असर्टिव के माने होते हैं असबाती जुमले जिसमें ना इनकार हो ना सवाल हो, और ये जो जुमला इन्होंने दिया था ये सवालिया जुमला था, तो इसे हमने असर्टिव में बनाया ही वेंट। इसमें खास तौर से बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, और जब डिड हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब हम उसे असर्टिव में लेकर जाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म में, तो ये गो की जगह पर वेंट हो जाएगा, ही वेंट देयर इन हिज मदर्स एब्सेंट। बी देखें इसका, गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक्स इन द मूनलाइट नाइट, चेंज द फ्यूचर कंटिन्यूस। ये जो इन्होंने दिया है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो सिंपल है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो चेंज हो जाएगा। यहां इन्होंने आर दिया था और हमारा फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल बी आ जाएगा। गर्ल्स विल बी प्लेइंग हाइड एंड सीक्स इन द मूनलिट नाइट। इसका सी देखें, हैज इट बीन बिजिंग सिंस मून, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। देखें ये इन्होंने यहां हेल्पिंग वर्ब यूज किया है हैज का, तो हैज जो है वो तो प्रेजेंट के लिए होता है, और हमें ये कह रहा है कि इसे आप परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करें, तो हम सिर्फ हैज की जगह पर हैड लगा देंगे तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। फिर देखें, थर्स्टी क्रो डज नॉट फ्लाई हियर एंड देयर, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ये कह रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसे हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी सवालिया बनाना है। आपको पता है सवालिया बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज लगाते हैं। डज थर्स्टी क्रो फ्लाई हियर एंड देयर। उसके बाद है ई, आई हैव सो मेनी ऑरेंजेस, चेंज इनटू नेगेटिव। देखिए अक्सर बच्चे ये जो हैव है इसमें मिस्टेक करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच में आपको वर्ब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि ये जो हैव हैज वगैरह होते हैं ये मेन वर्ब भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। यहां पर जो हैव इस्तेमाल हुआ है ये हैव मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। बच्चे अक्सर हैव को देखकर ये समझते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आ गया, या आई डू नॉट हैव सो मेनी ऑरेंजेस। फिर इसका एफ है, नाउ इट इज माई टर्न सेड ही टू देम। इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट के माने होते हैं कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, या क्वेश्चन मार्क्स लगाना, कैपिटल लेटर्स लगाना। ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। नाउ, नाउ के बाद हम कॉमा लगाएंगे इसलिए कि जब हम नाउ कह रहे होते हैं तो हम ठहरते हैं, जहां ठहरते हैं वहां कॉमा लगाते हैं। नाउ इट इज माई टर्न, और एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ जाएगी, सेड ही टू देम, फुल स्टॉप। फिर इसका 6 पार्ट और लास्ट पार्ट है। इसमें इन्होंने 6 पार्ट में 3 पोर्शन दिए हुए हैं। नंबर 1, गिव प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स आपको याद है कि हमने आपको पढ़ाते हुए भी समझाया था। प्रीफिक्स को आप ये समझे जैसे उर्दू में साबके होते हैं, किसी लफ्ज से पहले वाले लफ्ज आते हैं। तो इन्होंने जो लफ्ज दिया है ये है रिलीवेंट, उसमें आई आर लगा के इररिलीवेंट कह रहा है। गिव सफिक्स टू वंडर, ये और सफिक्स जो होते हैं ये हमारे लाह के होते हैं, यानी उस लफ्ज के बाद कोई लफ्ज लगा के नया लफ्ज बन जाए। इन्होंने लफ्ज दिया है वंडर, हमने वंडर के साथ फुल ऐड कर दिया, वंडरफुल, तो अब ये कंप्लीट हो गया, वंडरफुल। पॉइंट 4 का सी सेक्शन है, राइट होमोफोन ऑफ एक्सेप्ट। होमोफोन की 2-3 किस्में हैं। कुछ होमोफोन्स ऐसे होते हैं कि जिनके साउंड्स मिल रहे होते हैं, आवाजें एक जैसी होती हैं और स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग अलग होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, साउंड्स भी सेम होते हैं, और लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है। जैसे फैन, FAN, फैन। एक फैन तो वो है जो हम यूज करते हैं हवा के लिए, एक फैन वो होता है जिसे मद्दा कहते हैं, किसी का परिस्तार होना। तो ये दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। इसलिए यहां पर जो इन्होंने इस मॉडल पेपर में दिया है लफ्ज, ये है एक्सेप्ट। अब यहां जो ACCEPT एक्सेप्ट है, इसके साउंड सेम आ रहा है। एक्सेप्ट के इसके माने होते हैं तस्लीम करना, मानना, और इसी की साउंड के अंदर दूसरा आता है एक्सेप्ट। वो हमसे दूसरा वाला पूछ रहा है, एक्सेप्ट।
अब ये इसके बिल्कुल मुखालिफ है, इसकी स्पेलिंग भी फर्क है। ये है EXCEPT, एक्सेप्ट। इसके माने होते हैं अलावा। आई लाइक एवरीवन एक्सेप्ट यू, मैं हर एक को पसंद करता हूं सवाए आपके। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था सेक्शन बी का, और हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस एडवर्ब्स। वो कह रहा है कि नीचे जो हमने अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं जुमलों के अंदर, आप इसकी वजाहत कीजिए। इससे पहले आपने 9th के अंदर जब ये किया था तो आपको याद होगा कि उन्होंने हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं उसमें से सिलेक्ट करके और उसमें से डिफरेंट उन्होंने पार्ट्स पूछे थे। जैसे प्रीपोजिशन की मिसाल दे दी, एडवर्ब की मिसाल दे दी, इन्होंने नाउन की, वर्ब की, इस तरह। लेकिन अब यहाँ इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है एडवर्ब को। हो सकता है कि ये तो मॉडल पेपर है और आपको फाइनल पेपर के अंदर जो है वो इसकी एडवर्ब की जगह पर एडजेक्टिव ले ले और एडजेक्टिव की फिर डिग्रीज और इस हवाले से आपसे पूछे। यहाँ पर जो इन्होंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं ये सारे के सारे जो हैं ये एडवर्ब हैं। वो इसमें ये मालूम करना चाह रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी एडवर्ब्स की 3 किस्में हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं। तो वो ये मालूम करना चाह रहा है कि ये जो अंडरलाइन वर्ब जो एडवर्ब्स हैं तो ये कौन सी काइंड से ताल्लुक रखते हैं। देखिए जो पहला वाला नंबर 1 है, आई हैव लर्न दिस पोएम्स बिफोर। अब ये जो बिफोर है ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, यानी वो वक्त से पहले वाला। और सेकंड है शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी ट्वाइस, कि उन्होंने ये स्टोरी जो है वो मुझे 2 दफा सुनाई। अब इसका ताल्लुक भी टाइम से है तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर ही टॉक्ड वेरी माइल्डली, अब ये जो माइल्डली है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं। चौथा है ही वाज ऑर्डर्ड टू स्टैंड स्टिल हियर। अब देखें हियर जो है इसका ताल्लुक जगह से है, प्लेस से है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। पांचवा जो है दे आर पार्टली रॉन्ग इन दिस मैटर, यहां जो पार्टली है ये भी आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। इनका जो इंग्लिश का पैसेज है वो आपके पास मौजूद है, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैं अपनी वीडियो की स्क्रीन पे आपको दे दूंगा ताकि सही तरीके से आपको पढ़ने में आ जाए। फिर जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इस पेपर का ग्रामर से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। ये जो इन्होंने पहला जो ब्लैंक आ रहा है उसमें ला आएगा, सेकंड में अबाइड आएगा, थर्ड में लाइव्स आएगा, फोर्थ में फैमिली आएगा और लास्ट में सफरिंग आएगा। तो ये इस तरतीब से इसके ब्लैंक्स हैं। उन्होंने ऊपर ब्रैकेट में आपको डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं, लेकिन इसको तरतीब से जब रखेंगे तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन सी का, और ये टोटल जो हमारा सेक्शन बी होता है ये 40 नंबर का है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये हमारा 20 नंबर का था, और ये हमारा 5 नंबर का है, और ये भी हमारा 5 नंबर का है। ठीक हो गया। तो ये टोटल सेक्शन बी जो है ये हमारा 40 नंबर का होता है। ठीक है। और बाकी जो सेक्शन सी में जो चीजें हैं तो वो ग्रामर से इतनी रिलेवेंट नहीं है, आपको याद करनी है। एप्लीकेशन हो गई, लेटर हो गया, ऐसे हो गया, और फिर जो कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ होता है उसके अंदर ही वो अंडरलाइन के आंसर बने हुए होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से पढ़ हल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।